हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। आज मैं आपको ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी अभिमन्यु जी की है, उनके और उनके गुरुजी के बीच की बातचीत। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्म राक्षस आखिर होता क्या है। ब्रह्म राक्षस एक प्रेत योनि है। इसमें कोई ऐसा ब्राह्मण जो बहुत ज्ञानी हो, जिसने आचार्य जैसी पढ़ाई की हो और वह ज्ञान से पूरी तरह परिपूर्ण हो, वह अगर अपनी जीवन में ज्ञान के होते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां करता है या पाप करता है या उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते, तो वो व्यक्ति जब मरता है तो मोक्ष से पहले और मरने के बाद वह एक प्रेत योनि में जाके फंसता है, जहाँ बाकी प्रेत नहीं फंसते हैं। वहाँ वही लोग होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म राक्षस रखा गया है। वह ब्राह्मण जो अब राक्षस यानी प्रेत योनि में जाके फंस चुका है, उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। जनरली ब्रह्म राक्षस की आपको कहानियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस टॉपिक पे लोग कहानियाँ नहीं बनाते, इसमें सच्ची घटनाएं होती हैं। हाँ, हालांकि ब्रह्म राक्षस की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो हैं, कम ही सही लेकिन है। ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ रोमांचक बातें, जैसे आप भूत प्रेतों को भगाने के लिए आप मंत्र जाप करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं और कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस के लिए ये सब काम नहीं करता। अलग अलग घटनाएं ऐसा प्रूव करती हैं कि जहाँ भी साधकों ने या फिर तांत्रिक मौलवी पंडितों ने मंत्र की कोशिश की और अगर वहाँ पे उच्चारण में कोई गलती हुई, तो वो इंसान जो पोजेस्ड था उसने उल्टा बताया, यानी कि उस ब्रह्म राक्षस ने सही उच्चारण करके बताया। और हाँ, अगर ये किसी इंसान को पोजेस करते हैं तो उसका रूटीन नॉर्मली जैसे ब्राह्मणों का होता है वैसा हो जाता है, यानी कि ब्राह्मण अपने लाइफ में जैसा रूटीन फॉलो करता है, सुबह उठ कर के नहाना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, वैसी चीज़ें वो रियल लाइफ में भी करने लगता है। इन सब में मुझे सबसे रोमांचक और ख़तरनाक ब्रह्म राक्षस का मंत्रोच्चारण से ना डरना बल्कि उल्टा मंत्रोच्चारण करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो आप बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगता है या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ब्रह्म राक्षस की जो आपको पसंद आती है। तो आइए शुरू करते हैं अभिमन्यु की कहानी। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं बिहार के वैशाली ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं गुरुजी के आश्रम में गया था। गुरुजी से मिलकर मैंने जो अनुभव किया वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। गुरुजी ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिनों से आश्रम में बंदरों ने बहुत उत्पात मचा रखा था। करीब 10-15 दिन पहले एक व्यक्ति उनके पास आया था। उस व्यक्ति ने एक शक्तिशाली सूक्ष्म जीव को बुलाने की क्षमता हासिल कर ली थी। बहुत से व्यापारी और राजनेता उसकी कृपा चाहते थे, लेकिन उसके सूक्ष्म मित्र ने उसे गुरुजी से मिलने के दौरान सावधान रहने को कहा था। ऐसा कहते हुए गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति आश्रम में आया, उसके सूक्ष्म मित्र ने उसे वश में कर लिया और सीधा गुरुजी से बात करने लगा। वह सूक्ष्म प्राणी एक ब्रह्म राक्षस था, जिसे भगवान हनुमान ने अपना दूत बनाया हुआ था। उसे छोटे महाराज के नाम से भी जाना जाता था। उसने गुरुजी से कहा, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गुरुजी ने मुझे बताया कि कल रात उन्होंने उस ब्रह्म राक्षस को बुलाया और कहा, बंदर परिसर में बहुत उत्पात मचा रहे हैं, इन्हें दूर रखें। आज सुबह से एक भी बंदर नहीं दिखा। गुरुजी हंसते हुए बोले, मैंने बस इतना ही कहा और बस बंदर गायब हो गए।
उन्होंने यह भी बताया कि यह दूसरी बार था जब उन्होंने उस ब्रह्म राक्षस की मदद ली थी। पहली बार उन्होंने उसे एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बुलाने के लिए कहा था और अगली सुबह एसडीएम आश्रम में आ गए थे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इस ब्रह्म राक्षस की कहानी क्या है? गुरुजी ने बताया कि वह ब्रह्म राक्षस पहले हनुमान जी के मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी था। उस गांव के ठाकुर की नज़र मंदिर की ज़मीन पर थी, इसलिए उसने पुजारी की हत्या करवा दी। अकाल मृत्यु के कारण पुजारी ब्रह्म राक्षस बन गया और क्रोध में उसने ठाकुर के परिवार के 27 लोगों को मार डाला। बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसे लगा कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते उसे उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए था। इस पश्चाताप की भावना के कारण और क्योंकि वह एक सच्चा भक्त था, हनुमान जी ने उसे अपना दूत बनाया और आदेश दिया कि जितना अधिक तुम जन सेवा करोगे उतनी ही तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए वह अब जन सेवा कर रहा है। गुरुजी ने कहा, वह निश्चित रूप से एक सच्चा आत्मा था। कम से कम उसने हमारे बंदरों को तो भगा दिया। गुरुजी ने भी यह भी बताया कि जो व्यक्ति उस आत्मा को लेकर आया था वह एक साधारण स्कूल शिक्षक था। उन्होंने एक और कहानी सुनाई कि भगत जी नाम के एक व्यक्ति के साथ भी एक ब्रह्म राक्षस रहता था, लेकिन उसने कुछ गलत किया और हनुमान जी ने उसकी शक्ति छीन ली। अब वह केवल एक साधारण भूत है, उसमें कुछ खास या विशेषताएं अब नहीं रही। गुरुजी ने कहा, हम इन दिनों आत्माओं का अध्ययन कर रहे हैं। वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उनकी प्रेरणा क्या है और अंतिम परिणाम क्या है। यह विषय बहुत ही रोचक है। अगर मैं योगी नहीं होता तो वो मुझसे बात नहीं करते, वे आम लोगों पर ध्यान नहीं देते। एक आम आदमी डर जाएगा। हाँ, योगी शांत रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। गुरुओं की परंपरा सुरक्षा प्रदान करती है और योग का अभ्यास आपकी खुद की शक्ति को बढ़ाता है। कोई भी आत्मा आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप किसी भी सूक्ष्म प्राणी से मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वे कोई भी हो। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना थी जो अभिमन्यु जी ने अपने गुरुजी के साथ बातचीत के दौरान जो हुआ वो हमें बताई थी। तो आप बताना कि आपको ये घटना कैसी लगी।